जय श्री बिहारी जी की श्री राधे। आज मैं आपको ये बताने आया हूँ कि हमारी सर्वस्व, हमारे प्राणधन, हमारे आराध्य श्री वृंदावन वांके बिहारी हम सब के साथ कब खेलेंगे होली। क्योंकि यह त्यौहार, इस त्यौहार का हमें इंतज़ार पूरे वर्ष रहता है कि कब वो पल आएँ और कब वृंदावन वांके बिहारी हमारे साथ वो होली खेलें। तो इस बार यह होली का दिव्य पर्व वृंदावन धाम में 24 मार्च से 28 मार्च तक मनाया जाएगा, जिसमें 24 मार्च की संध्या के समय ठाकुर जी तो रंग और अबीर गुलाल से ही होली खेलेंगे, क्योंकि ठाकुर जी का जो रंग है वो टेसू के फूलों से बनता है। ठाकुर जी तो रंग और अबीर गुलाल के साथ ही होली खेलेंगे, लेकिन भक्त जो है संध्या के समय 24 तारीख की संध्या के समय बिहारी जी के साथ फूलों की होली खेलेंगे। तो यही होली 24 से 28 तक चलेगी। 29 को वृंदावन धाम में दुल्हड़ी है और दुल्हड़ी सुबह प्रातः होली खेलने के बाद लगभग 1 बजे होली का विश्राम हो जाता है और उसके बाद संध्या के समय श्री बांके बिहारी जी स्वर्ण के हिडोले पर विराजित होकर अपनी सहचरी, अपनी सखियों के साथ जगमोहन में विराजित होते हैं। जब होली 24 तारीख से प्रारंभ होगी तो ठाकुर जी दोनों ही समय जगमोहन में आएंगे, लेकिन दुल्हड़ी की संध्या यानी 29 तारीख को ठाकुर जी स्वर्ण के हिंडोले में विराजित होते हैं और ठाकुर जी को उस संध्या के समय जो दिव्य भोग लगाया जाता है, जब स्वर्ण के हिंडोले पर ठाकुर जी विराजित होते हैं, अपने भक्तों से मिलते हैं, तो ठाकुर जी को जो दिव्य भोग लगाया जाता है वो भोग है जलेबी का और पान के वीड़े का। तो ये ठाकुर जी के भोग लगाए जाते हैं। तो वृंदावन धाम में भक्तों के साथ अपने गर्भगृह को छोड़कर वही ठाकुर जी जगमोहन में आएंगे और हम सब के साथ होली खेलेंगे 24 से 28 तक। 29 को दुल्हड़ी ब्रज में है, वृंदावन में है। बरसाने के विषय में भी हम जान लें। बरसाने में होली 2 दिन की है। 22 तारीख को जो बरसाने में होली है, 22 मार्च को, वो होली है लड्डू की होली, उसे कहते हैं लड्डू होली। तो जिन्हें श्री किशोरी जी के वो लड्डू खाने हों तो वो 22 तारीख को बरसाने पहुंच जाएं और श्री किशोरी जी के हाथों से स्पर्शित वो लड्डू का प्रसाद उन्हें उन लड्डू होली में प्राप्त होगा। 23 मार्च को वहीं बरसाने में लठमार होली है। तो ठाकुर जी श्री राधा रानी की जो सखियां हैं, जो सहचरियां हैं, वे लट्ठों को मार मार कर वहाँ के ग्वालाओं को सीधा करती हैं। खूब होली खेली थी तो उन ग्वालों को सीधा करती हैं लट्ठ मार मार के। तो हम भी उन लट्ठों को, प्रसाद को ग्रहण करने के लिए बरसाने पहुँचे 23 मार्च को। 24 मार्च की नंदगांव में होली है, जिसे लठमार होली कहते हैं। तो नंदगांव में 24 मार्च की लठमार होली है। आप सभी ये बात जानते हैं कि होली का यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की विजय का त्यौहार है। बुराई यानी हिरण्याकश्यप और अच्छाई यानी प्रहलाद जी। प्रहलाद जी ने जब होलिका जब प्रहलाद जी को लेकर उस अग्नि में बैठी थी तो होलिका जल गई, प्रहलाद जी अग्नि से सुरक्षित निकले। वहीं प्रसन्नता के कारण वहाँ के गोप ग्वालों ने जो रेत, जो धूल थी, उसको उड़ा उड़ा कर दूसरों पर मारा, तो उसे दुल्हड़ी कहा गया। तो यह जो त्यौहार है बुराई पर अच्छाई का त्यौहार है। तो हम भी अपनी अच्छाइयों को जगाएं और बिहारी जी के शरण में आएं। सबसे पहले जब हम इस होली को खेलें, इसके रंग को, इसके गुलाल को किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं, अपने घर में बैठे हुए अपने ठाकुर जी को सबसे पहले रंग और गुलाल लगाएं, बाद में किसी व्यक्ति को यह रंग और गुलाल लगाएं। क्योंकि सबसे पहले हमारे जिनके साथ हम होली खेलना चाहते हैं, जो हमारे प्रिय हैं, वो तो ठाकुर जी हैं। तो हम सबको सबसे पहले यह रंग गुलाल ठाकुर जी को लगाना चाहिए और फिर उसके बाद हम होली खेलें। तो आप सभी जो भी वृंदावन आने वाले हैं, जिनके मन में प्रश्न था कि होली कब है, उन सबके लिए यह वीडियो है। तो आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो भी लोग वृंदावन आते हैं उन्हें यह खबर लग सके कि उनके आराध्य कब उनसे होली खेलेंगे। तो आप सभी को मेरी ओर से इस होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम से कहिए श्री राधे।